Hello students, myself Mr. Manoj Mahto, assistant professor. Okay, and thank you for visiting my YouTube channels and watching my video. बेटा इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया है हर एक टॉपिक पे फार्मेसी से रिलेटेड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग सब कुछ मेरे सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है बेटा, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, है ना। ये हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स सिमिलर ही है ना। सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम सेडेटिव्स ड्रग्स कब यूज़ करेंगे, जब किसी को नींद नहीं आ रहा होगा, है ना। मेन कारण क्या होगा, सेडेटिव्स हम कब कब करेंगे, जब किसी को नींद नहीं आ रहा। क्या कारण हो सकता है, हैं। मान लीजिए किसी को पेन है, पेन क्या इस छोटा मोटा नहीं, जिसको हाई पेन होगा ना, जिसको है ना। और फिर कब यूज कर सकते हैं, किसी को कुछ ऑपरेशन हो गया, है ना। ऑपरेशन हो गया, कोई भी कुछ भी ऑपरेशन होता है, हो सकता है किसी का सीजर बच्चे करने के लिए, या फिर कोई किसी का हड्डी टूट गया, कुछ भी ऑपरेशन के लिए करते हैं। तो क्या एक बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आदमी को नींद नहीं आता है ना। तो भी हम किसी यूज़ करेंगे पेन के लिए, फिर आफ्टर ऑपरेशन के लिए, है ना। फिर क्या आता है, कभी कोई क्या स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है ना, या कोई भी कारण हो सकता है, या फिर किसी का क्या हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया है ना। तो हम सेडेटिव्स कब यूज करें बेटा, सेडेटिव्स क्या होता है, ऐसा मेडिसिन, सेडेटिव्स एंड हाइप्नोटिक्स क्या होता है, ऐसा मेडिसिन जो हमें क्या सुला देगा, क्या करेगा, जो हमें सुला देगा, नींद में सुला देगा, है ना। तो देखो नींद नहीं आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको अगर चिंता है बहुत ज़्यादा तो भी नींद नहीं आएगा, है ना। अगर आपको कोई जगह बहुत ज़्यादा पेन है, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन है, तो क्या होगा, आप नहीं सो पाओगे। फिर सेकंड क्या, मान लीजिए आपको कोई ऑपरेशन हुआ, पैर का, हाथ, कुछ का भी, आइज़ का, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कुछ भी हो गया, है ना। फिर किसी का सीजर से बच्चा होता है तो भी बहुत पेन होता है, तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, सेडेटिव्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कभी किसी का बिजनेस में घाटा हो गया, कुछ भी हो गया, है ना, कुछ भी हो रहा है, तो भी हम क्या लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, जिससे वजह से हमको नींद नहीं आता है, तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, सेडेटिव्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्लीपिंग डिसऑर्डर। अगर आप क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, आप दिन को भी नहीं सो रहे हैं, रात को भी नहीं सो रहे हैं, है ना, कुछ अपना लाइफ स्टाइल ही बिगाड़ चुके हैं, जिससे आपको 2-4 दिन तो चलेगा, फिर बाद में क्या होगा कि आपको नींद ही नहीं आएगा, है ना। तो जिससे क्या होगा, तो अगर किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर है तो उसको हम कौन सी दवाई देंगे बेटा, ये सेडेटिव्स देंगे, है ना। तो ये सेडेटिव ड्रग्स ना, देखिएगा अगर सेडेटिव ड्रग्स हो तो ये लोग ना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। सेडेटिव ड्रग्स कब मिलेगा, प्रिस्क्राइब्ड होगा। अगर डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है तो ही आपको सेडेटिव ड्रग्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं देगा, है ना। क्योंकि लोग बाग क्या इसका अलग अलग क्या करते हैं, गलत प्रयोग भी करते हैं, नशा करने के लिए करते हैं, है ना, या फिर कोई ओवरडोज ले लेगा तो भी गड़बड़ है बेटा, है ना। मान लीजिए कि कोई ओवरडोज लेगा तो उसको होश में नहीं रहेगा, तो क्या कहते हैं 2-4 दिन क्या लेंगे, उसको होश से नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई एक्सेस कोई गुस्सा से सेडेटिव्स ले लेगा, है ना। मान लीजिए कोई फैमिली में कुछ मैटर हो गया, है ना, तो फिर कोई गुस्सा से क्या करेगा, ओवरडोज ले लेगा, तो भी हानिकारक है। इसलिए सेडेटिव ड्रग्स ना इतना इजीली क्या कहते हैं, ड्रग स्टोर भी नहीं देगा। उसमें अगर 70 वर्ष ज़्यादा पार हो गया तो भी आपको नहीं दिया जाएगा ना, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ये सेडेटिव्स दवाई मिलता है आप लोग, है ना। तो सेडेटिव समझ गए, सेडेटिव ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं जब किसी को नींद नहीं आता है ना, बहुत सारा वजह हो सकता है, कुछ भी वजह से, है ना। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या लिखा है, इसी का नेम क्या है, इंसोमेनिया। इस जो नींद नहीं आता है उस बीमारी को क्या बोलते हैं, जो एक हमें बीमारी होता है जिससे नींद नहीं आता है। जैसे किसी का बदन दर्द दे रहा है, या और गर्म हो गया बॉडी, तो क्या बोलेंगे, बुखार बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही जिसको नींद नहीं आता उसको क्या बोलते हैं, इंसोमेनिया। देखिए सेम लिखा है, इंसोमेनिया मीन्स क्या, लेक ऑफ स्लीप और
इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब क्या इंसोम्निया मीन्स क्या बोल रहे हैं, लैक ऑफ स्लीप। जो हमें सोना चाहिए 8 घंटा 10 घंटा रात को, है ना, वो आप नहीं सो पा रहे हैं। आप 1 घंटा भी नहीं सो रहे, आपका नींद खुला हुआ दिन भर रात भर खुला हुआ, तो आपको क्या इंसोम्निया हो गया बेटा, आपको नींद नहीं आ रहा, मतलब क्या एक बीमारी है, नींद नहीं आना भी क्या बीमारी है ना, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, इनएबिलिटी टू स्लीप, आपको क्या बोलते हैं, सोने का ही मन नहीं कर रहा है। एक तो आप सो रहे हैं फिर भी आपको नींद नहीं लग रहा, उसको क्या बोलेंगे, इनएबिलिटी टू स्लीप, ठीक है बेटा। लेकिन ये जो हम लोग जो क्या बोलते हैं, ये जो सेडेटिव्स और सेडेटिव्स जो ड्रग्स है ना, इसको क्लासीफाई कर दिया बेटा, ठीक है। देखिए जैसे कहते हैं कपड़ा तो सब कपड़ा ही है ना, ये जितनी भी दवाई है क्या, ये सारी दवाई क्या करेंगे, सेडेटिव्स, आदमी को सुलाने का ही काम करेगा बेटा, सारा है जितना भी ड्रग्स है ना। लेकिन क्या है, इसको अलग अलग बांट दिया, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट चलते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है ना, तो इसको अलग अलग क्लासीफाई कर। जैसे हम लोग कपड़ा तो बहुत सारा पहनते हैं, है ना, गर्मी के लिए अलग कपड़ा, है ना, बारिश के लिए अलग कपड़ा, ठंडा के लिए अलग कपड़ा, है ना, हर एक मौसम, रात के लिए अलग कपड़ा, सोने के लिए अलग कपड़ा, बाहर जाने के लिए अलग कपड़ा, है कि नहीं, अब पैर से नीचे का अलग कपड़ा, सब कपड़ा ही है, सब क्या कहता है, शरीर को ही ढकता है। लेकिन अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हम अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। सेम उसी प्रकार से क्या होता है, देखो सब जैसे सेडेटिव ड्रग्स है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमको एक्शन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन देख के हमको क्या ये सारे दवाई के क्या यूज़ करना पड़ता है बेटा, समझे। देखिए ये क्लास में ये क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव्स एंड हाइप्नोटिक्स, मतलब ये जो ड्रग्स है क्या क्लासीफाई करते हैं। आपको मैंने वही कपड़ा वाला एग्जाम्पल दिया, सारा कपड़ा क्या हम लोग के शरीर को ढकने के लिए होता है, लेकिन अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग सबका काम है ना। हम गर्मी में मोटा नहीं पहन सकते हैं, जबकि सर्दी में हम पहन सकते हैं। वैसे भी जो ये ड्रग्स है, सो क्या ये सारे ही ड्रग्स क्या में काम आए गए हैं, सेडेटिव्स एंड हाइप्नोटिक्स। आदमी को जब नींद नहीं आएगा तो ये दवाई खाएगा तो नींद आएगा, सब है ना, लेकिन इसको क्लासीफाई कर दिया। देखिए क्लासिफिकेशन क्या 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 है, ये सब क्या लिखा पहले हम क्या है, बर्बिट्यूरेट्स, ये सब क्या है बर्बिट्यूरेट्स के अंदर आएंगे, है ना। उसमें क्या देखिए लॉन्ग एक्टिंग, क्या है बेटा लॉन्ग एक्टिंग, मतलब ये क्या लंबे समय तक काम असर करेगा, लॉन्ग एक्टिंग है ना। लॉन्ग एक्टिंग मतलब लंबे समय तक ये काम करेगा। उसमें कौन कौन दवाई है, बर्बिटल, फेनिबर्बिटोन, फिर क्या है मेफोबर्बिटल, ये सब क्या है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है। ये सब क्या है बेटा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है, ये क्या है लंबे समय तक काम करेंगे। ये क्या लिखा है लॉन्ग एक्टिंग, मतलब ये लंबे समय तक, अगर इसका क्या आधा घंटा 2 घंटा, इसका अलग अलग डोज हिसाब से अलग अलग लॉन्ग एक्टिंग काम करेगा। फिर क्या है शॉर्ट एक्टिंग, ये कुछ ही समय के लिए, मतलब आधा घंटा 2 घंटा के लिए काम करने के लिए ना। मान लीजिए ये 1 घंटा है तो उससे क्या होगा ये आधा घंटा, उससे शॉर्ट कम करेगा, है ना। उसमें कौन कौन है एमो बर्बिटोल, इसे क्या देखिए बर्बिट्यूरेट ग्रुप, इसलिए बर्बिट्यूरेट्स ग्रुप का, इसलिए समय देखिए बर्बिट्यूरेट्स लगेगा, है ना। बर्बिटल, इसमें देखिए ऊपर क्या बर्बिटोन, मतलब सब क्या इसी ग्रुप का है ना, तो इसके नाम थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, है ना, ठीक है। फिर क्या है बूटा बर्बिटल, फिर क्या है फेंटो बर्बिटल, देखिए सबका नाम क्या है मिल रहा है ना। बर्बिट्यूरेट्स ग्रुप का तो सबका नाम मिल रहा है एक जैसे बेटा, है ना। बर्बिट्यूरेट्स क्या है एक कंपाउंड है, उससे ही मिलता जुलता सब कंपाउंड है, इसलिए इसी को बोल रहे बेटा, ठीक है। फिर देखिए क्या है एक पर देखिए क्या सेको बर्बिटल, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्या है अल्ट्रासोट, मतलब ये क्या है, मान लीजिए ये 1 घंटा का काम करता है, 1 घंटा के लिए सुनते हैं, उसका ज़्यादा भी होता है, वैसे आपको एग्जांपल हम समझा रहे हैं बेटा, ठीक है। मान लीजिए आधा घंटा, तो फिर उससे और छोटा काम करेगा, है ना। शॉर्ट एक्टिंग, है ना, मतलब ये उससे भी और कम समय के लिए, है ना। कौन कौन है इसमें क्या है थियोफेंटोइन, मिथोहेक्सिटियोन, ठीक है। ये क्लासीफाई कर दे एक प्रकार से, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है बेंजोडायाजिपाम, मतलब ये क्या बेंजोडायाजिपाम से रिलेटेड ही सारा कंपाउंड है ना, इसलिए इसको अलग ग्रुप में बांट दिया। देखिए ये भी ड्रग्स, नीचे जो ड्रग्स हैं वो भी सब क्या करेगा, सब सेडेटिव्स में यूज आएगा, मतलब
जब किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर होगा, नींद की समस्या होगा, तो हम यूज करेंगे ना, लेकिन अलग अलग क्लासीफाई कर दिया है ताकि आदमी को इजीली याद रहे या फिर इजीली समझ सके, ठीक है। फिर देखिए क्या है, बेंजोडाइजिपाम ग्रुप बना दिया है ना, इसमें क्या है, डाइजिपाम, क्लोरोडी क्लोरियाडेजी ऑक्साइड, फिर क्या है, ऑक्सा जीपाम है ना, क्लोरा जीपेट, लोरा जीपाम, अल्प्राजोलम, जोल पी डीम है ना। देखिए सब के सब में जीपाम 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 है ना, मतलब ये सब क्या एक ही ग्रुप का ड्रग्स है। मतलब ये जिसमें ना बेंजो डाइजिपाम, मतलब सब ये जितना भी कंपाउंड है सब में क्या होगा, बेंजो डाइजिपाम का क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा। मतलब ये ड्रग्स क्या सिमिलर हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अलग अलग होगा इनसे, है ना, ठीक है। इसलिए ये अलग ग्रुप का ड्रग्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए, मिसलिनियस, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका जो ड्रग्स उसके क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है बेटा, है ना, ठीक है। जो जिस ग्रुप का है, जैसे क्या, सर्दी का कपड़ा सर्दी के ग्रुप में आएगा, गर्मी का कपड़ा गर्मी के ग्रुप में आएगा, है ना। सब कपड़ा काम क्या है, बदन ढकना। वैसे ही सब ड्रग्स ही हैं, लेकिन इसको अलग अलग ग्रुप कर दिया, क्लासीफाई कर दिया है ना, बांट दिया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए, मिसलेनियस लिखा है। क्या लिखा है बेटा, मिसलेनियस, मतलब और भी बहुत प्रकार के जो ड्रग्स हैं उसको भी डिवाइड कर दिया है ना। फिर क्या है, एमाइड्स एंड इमीड, ये भी जो इसमें क्या है ग्लूटीथायामाइड। देखिए ये एमाइड ग्रुप का है ना, तो इसमें ग्लूटीथायामाइड में क्या एक एमाइड बनेगा, एमाइड प्रेजेंट होगा बेटा, ठीक है ना। फिर क्या है, अल्कोहल्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब क्या इसमें OH रहेगा इस कंपाउंड में, है ना, अल्कोहल का प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है इसका, मेरोबेमेट, फिर नेक्स्ट क्या है, थियोक्लोरविनोइल, OL लग रहा है, मतलब ये अल्कोहल ग्रुप का बेटा, ठीक है ना। फिर इसका हेलाइड्स एंड दियर डेरिवेटिव्स, मतलब ये जितने भी कंपाउंड्स के इसमें हेलाइड्स प्रेजेंट होंगे, हेलाइड्स है ना, ठीक है। इसमें क्या है, ट्राई क्लोसोफ सोडियम परल्डिहाइड, क्या लिखा है, परल्डिहाइड, है ना। फिर क्या है, एसिटाइलेटेड कार्बिनोल्स, एग्जाम्पल क्या लिखा है बेटा, इथियोनोमेट। फिर क्या है, इनऑर्गेनिक आयंस में क्या है, एग्जाम्पल ब्रोमाइड्स। ये सब क्या है, ये सारे ही क्या ड्रग्स हैं जो क्या स्लीपिंग डिसऑर्डर, मतलब नींद की समस्या में काम आएंगे, है ना। लेकिन अलग अलग जो उन लोग का अलग अलग क्या होते हैं, केमिकल्स की वजह से, है ना। कोई केमिकल्स क्या एमाइड से मिलके बन रहा है, कोई अल्कोहल से मिलके बन रहा है, कोई हेलाइड से मिलके बन रहा है, कोई एसिटाइल कार्बोनोल से मिल के बन रहा है, कोई इनऑर्गेनिक बन रहा है, इनऑर्गेनिक आयन से बन रहा है। तो जो जिस कंपाउंड से बन रहा है उसके हिसाब से क्या क्या है बेटा, इसे को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्लासिफिकेशन क्या है ना। देखिए फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हम लोग फार्मेसी से रिलेटेड है, हम लोग कोई केमिकल क्या लेते हैं, कोई केमिस्ट्री का हम लोग ऑनर्स नहीं कर रहे हैं कि हमको सारा डायग्राम वगैरह सारा ये स्ट्रक्चर वगैरह उतना ध्यान नहीं देना। हम लोग फार्मेसी हैं, हम लोग को बस कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या काम है, क्या यूजेस है, क्या सिम्टम्स है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन, हमें बस इतना जानना है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में क्या पूछेगा बेटा, डिफाइन सेडेटिव्स। तो सेडेटिव्स क्या, ऐसे ड्रग्स जो नींद की समस्या को ठीक करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सेडेटिव्स बोलते हैं। अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो सुलाने के लिए जो दवाई यूज करें, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स बोलेंगे, ठीक है बेटा। वैसे ही जो नींद का बीमारी को क्या बोलते हैं, इंसोमेनिया बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हमने पढ़ा इधर, फिर ड्रग्स का क्या क्या हमने क्लासीफाई करते हैं, सब ड्रग्स अलग अलग, कौन लंबे समय तक काम करेगा, कौन उससे कम करेगा, है ना। फिर कौन बहुत अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड के लिए काम करेगा, है ना, उसके हिसाब से क्लासीफाई कर दिया। फिर क्या किया हम लोग, अलग अलग कंपाउंड के हिसाब से कर दिया, है ना। जो बेंजोडाइजिपाम ग्रुप का है तो उसके हिसाब से, फिर एमाइड्स ग्रुप का, अल्कोहल्स, हेलाइड्स, है ना। तो ये सब क्या है, इससे मिलता जुलता है, ये सब ड्रग्स बना हुआ है, समझ रहे हैं।
मतलब जो बेंजोडायजेपाम, मतलब इसमें बेंजोडायजेपाम, देखिए इसमें डायजेपाम है, इसमें क्या होगा, फिर इसमें बेंजोडायजेपाम से रिलेटेड ही मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें बना हुआ है, ठीक है। एमाइड्स में क्या है, देखिए एमाइड्स का ही कोई कंपाउंड है, उससे मिलता जुलता क्या होता है, ग्लूटाथाइमाइड बना है, वैसे अल्कोहल से रिलेटेड, ठीक है। देखिए हम एक पढ़ेंगे क्या, देखिए अभी हम क्या पढ़ लिए, सेडेटिव्स पढ़ लिए, उसके ड्रग्स पढ़ लिए, अब हम एक एक कंपाउंड को पढ़ेंगे, ठीक है। पहला कंपाउंड क्या, देखिए फिनोबार्बिट्रेट्स, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है ना, ये बच्चे लोग को जब नहीं सोता है, रोता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, या फिर किसी को क्या बोलते हैं दौरा पड़ता है तो भी यूज करता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूज करते हैं, है ना, फिनोबार्बिट्रेट्स, है ना। क्या बोल रहा है, इट इज ए डेरिवेटिव्स ऑफ बर्बिट्रिक एसिड, ये बर्बिट्रिक एसिड से डेरिवेटिव्स मतलब क्या, ये बर्बिट्रिक एसिड से बना हुआ है ना, उससे मिलता जुलता, उसका जो स्ट्रक्चर बर्बिट्रिक एसिड से ही ये मिलता जुलता बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स, उससे मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है, बर्बिट्रिक एसिड से, ठीक है। देखिए ये फिर एक स्ट्रक्चर बना दिया किसका, बर्बिट्रिक एसिड का, ठीक है, ओके। फिर देखिए ये प्रॉपर्टी किसका है बेटा, इसका फिनोबार्बिट्रेट्स, इसका प्रॉपर्टी मतलब ये कैसे दिखता है, क्या है ना, ठीक है। इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये क्रिस्टलाइन पाउडर की तरह है, मतलब कैसे बोलेंगे, क्रिस्टलाइन मतलब हल्का जो जिसमें शाइनिंग होता है, जैसे कि नमक का पाउडर है ना, वैसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है बेटा। इट इज ऑर्डरलेस एंड हैज ए स्लाइटली बिटर टेस्ट, इससे क्या है, कोई भी सुगंध नहीं है, और क्या बोल रहा है, हल्का से कड़वा नेचर है, कड़वा टेस्ट है बोल रहे, ठीक है। इट इज़ वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन अल्कोहल्स, ये क्या बोल रहे हैं बेटा, ये जो फिनोबार्बिटोन है ना, तो ये किसमें घुलेगा, ये स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये हल्का ही घुलेगा, कौन घुलेगा, ये फेनिबार्बिट्रेट जो ड्रग्स है ना, इसे ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये हल्का ही वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बोल रहा है, वाटर में बहुत कम घुलेगा, एंड क्या बोल रहा है, सोल्यूबल इन अल्कोहल, अगर इसको हम अल्कोहल में घोल के देखें तो पूरा घुल जाएगा बोल रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चल रहा है, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो एटमॉस्फेयर से क्या मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे अब आप अभी बारिश में क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए खुला में छोड़ दीजिएगा तो क्या चीनी भी गीला हो जाएगा और नमक भी गीला हो जाएगा, मतलब क्या वो जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं बेटा, ठीक है। वैसे ही ये जो क्या है ड्रग्स फिनोबार्बिटोन जो है, ये भी क्या करेगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, अगर इसको हम खुले में रखेंगे क्या होगा, ये बेटा इसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इससे क्या बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इसको हमको रखना कैसे है, ये जो दवाई है फिनोबार्बिट्रेट्स, ये जो ड्रग्स है, इसको हमको रखना कैसे है ना, अदरवाइज क्या होगा, ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, क्या बोल रहा है, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक है ना, ये मतलब क्या एटमॉस्फेयर से, वातावरण से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, जिससे कि ये ड्रग्स गीला होने के चांस है, इसलिए बोल रहा है हेंस इट इज स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर, इसलिए क्या बोल रहा है, इसको टाइट क्लोज कंटेनर में रखेंगे ना, जिससे कि हवा नहीं पार हो या नहीं घुसे उसके अंदर, है ना, ठीक है। फिर यूज़ सबको पता है, हम लोग किसका पढ़ रहे हैं बेटा, सेडेटिव्स एंड हाइप्नोटिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिनोबार्बिटोन तो उसी का यूज़ में आएगा, ठीक है। इसलिए पहला पॉइंट लिखा है, इट इज़ यूज ऐसे क्या बोल रहा है, देखिए हाइप्नोटिक्स और सेडेटिव्स, अगर किसी को नींद नहीं आ रहा तो हम लोग फिनोबार्बिटोन देंगे, है ना, लेकिन ऐसे नहीं, आपको पहले देख लेना पड़ेगा कितना mg में देना है ना, अलग अलग हिसाब, बॉडी वेट, एज के हिसाब से अलग अलग डोज होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, इट इज़ ऑल्सो ट्रीट द इंसोमेनिया, वही नींद नहीं आना, एंजाइटी, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा घबराहट आ रहा है, दिन में पूरा क्या बोलते हैं उसको, अगबकी से लग रहा है, नींद सो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर क्या है, फिर डिसमेनोरिया मतलब क्या, किसी को बहुत ज़्यादा क्या आता है, पेन होता है, पीरियड के टाइम में क्या होता है, पेन होता है, उसको बोलते हैं डिसमेनोरिया, है ना। एंड क्या बोल रहे हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब ये कोई किसी का ना थायराइड का लेवल बढ़ जाता है तो भी यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज़ यूज टू ट्रीट, क्या बोल रहा है, न्यूनेटल जॉन्डिस, ये बच्चे छोटे बच्चे लोग जब जॉन्डिस है तो भी इसको यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा, लोग डॉक्टर लोग को पता है किस कंडीशन में करना है, कितना डोज में देना है, समझ गए,
इसलिए सब कुछ आपको क्या डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करना है। फिर अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपको आप नॉलेज बढ़ाएंगे तो आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना है। फिर क्या है, इट इज़ यूज एज, क्या बोल रहा है, एंटी इपिलेप्टिक। एंटी क्या लिख रहा है बेटा, इपिलेप्टिक मतलब क्या है, किसी किसी को दौरा पड़ जाता है, सीजर इसको बोलते हैं ना, दौरा पड़ जाना है ना। फॉर ग्रांड माल एंड पेटिट माल एपिलेप्सी, मतलब ये क्या है, अगर जो ये एपिलेप्सी का कंडीशन होता है बेटा, समझ रहे हैं, ग्रांड माल एंड पेटिट माल एपिलेप्सी, ये दौरा है, ये इसका कभी कभी किसी का क्या बोलते हैं, आँख ऊपर की तरफ होने लगता है ना, और किसी किसी का पैर टनाने लगता है, अलग अलग होता है एपिलेप्सी। तो ये दो कंडीशन में हमको क्या करना है, फिनोबार्बिटोन यूज़ कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इसका देखिए क्या है, इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मतलब क्या है, इसका अभी मार्केट में क्या क्या बन के आ चुका है ना, इसका मार्केट में क्या क्या बन के आ चुका है, क्या क्या टेबलेट में आ गया है ना। फिर फिनोबार्बिटोन एंड थियोब्रोमाइड दोनों कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, टेबलेट बन के आ रहा है। फिनोबार्बिटोन कैप्सूल भी आ रहा है, फिर क्या एलिक्जर्स भी आ रहा है ना। फिर क्या है, फिनोबार्बिटोन सोडियम टेबलेट्स आएगा, फिनोबार्बिटोन सोडियम इंजेक्शन, मतलब क्या फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मतलब इसका क्या क्या फॉर्मुलेशन बन के मार्केट में तैयार है बेटा, ठीक है। फिर देखिए ये सब ब्रांड नेम है ना, मतलब ये सब कंपनी अपना अलग अलग नाम दिया है ना, तो ब्रांड नेम समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेडेटिव्स क्या है, उसे क्या है, सेम ड्रग्स क्या है, डायजेपाम। फिर अलग अलग सब ड्रग्स का वैसे ही क्या है, प्रॉपर्टी है ना, फिर स्टोरेज स्टेबिलिटी, यूजेस सब का क्या होगा, एंजाइटी है ना, मस्कुलर रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी, एंटी कन्वल्जेंट है ना, प्री एनेस्थेटिक जो बताया है ना, एनेस्थेसिया के पहले भी देते हैं कभी कभी है ना, ठीक है। फिर क्या, इट इज़ यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट अल्कोहल विथड्रॉल, अगर किसी को क्या बोलते हैं अल्कोहल छुड़ाना है तो भी यूज़ होता है इसको, ठीक है ना। इट इज़ यूज एज ए हाइप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, मतलब हम लोग क्या हाइप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स पढ़ रहे हैं, ये जो डायजेपाम का भी वो क्या है, सेम ही यूज़ आएगा, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा है ना। उसका देखिए सेम क्रिस्टलाइन पाउडर उसका भी प्रॉपर्टी में है ना, ऑर्डरलेस टेस्टलेस सब वैसे ही है ना। तो हम लोग उसका क्या अलग अलग ड्रग्स का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी जानना है और उसका यूजेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट एंड हाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। आई होप मैं आपको हिंदी में से समझाता हूँ और इजी लैंग्वेज, ताकि आप लोग देखिए डी फार्मा में ज़्यादा हम लोग वास्ट पढ़ना नहीं है, हम लोग बस लिमिटेड सिलेबस जो है उस पर ही फोकस करना है ना। इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने से आप लोग क्या कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्या है नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, इसलिए मैं आपको शॉर्ट थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा सेडेटिव्स एंड हाइप्नोटिक्स। थैंक यू।